जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की ये नई वीडियो जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में है, जिसमें हम उनकी ज़िंदगी के उन वाक़यात को बयान करेंगे जो 1920 से लेकर 1930 तक रूनुमा हुए। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ों को ज़ेर बहस लाए थे, जिसमें उनकी पैदाइश से लेकर 1920 तक के हालात का जायज़ा लिया गया था। तो आज की इस नई वीडियो के अंदर 1920 से लेकर 1930 तक जो वाक़यात पेश हुए और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या उनके अंदर जो किरदार है, उनकी जो खिदमात हैं, उनका इसके अंदर ज़िक्र किया जाएगा। तो गुज़िश्ता वीडियो की तरह ये वीडियो भी MCQs की शक्ल में है, सवाल जवाब की शक्ल में है, तो लेकिन इसके साथ साथ मुख्तसर तौर पर हम उसका तबसरा भी करेंगे और उसका जायज़ा भी लेंगे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक पुरज़म और बातदबीर जो है वो सियासतदान थे, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, फ़हम व फ़रास्त और मुसलसल जद्दोजहद से ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया, उनके अंदर सियासी शऊर बेदार किया और उन्हें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें रज़ामंद किया, बल्कि उन्हें मंज़िल मक़सूद तक भी पहुँचाया और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सियासी और कौमी आज़ादी की नेमत से उन्हें सरफराज किया। यकीनन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार एक अज़ीम सियासी रहनुमा के तौर पर होता है और उनकी जो खिदमात हैं उन्हें उनका जितना भी ज़्यादा उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया जाए वो कम है। तो आइए देखते हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में इस नई वीडियो के अंदर कौन कौन से सवालात शामिल किए गए हैं और उनकी ज़िंदगी के कौन से पहलुओं का जायज़ा जो है वो लिया गया है। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में जो 1920 से लेकर 1930 तक जो वाक़यात रूनुमा हुए और तारीख़ पाकिस्तान के अंदर जो उन्हें खिदमात सर अंजाम दी हैं और उनके अंदर जो उन्होंने अपना किरदार अदा किया, उसका जायज़ा लिया जाएगा। तो गुज़िश्ता वीडियो जो है वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई ज़िंदगी, ख़ास तौर पे उनकी पैदाइश से लेकर यानी 1876 से लेकर 1920 तक के हालात पर मुश्तमिल थी और वो इसका हिस्सा बल है। आज जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के ऊपर जो वीडियो है वो इसका हिस्सा दोम जो है उसका नाम रखा गया है। यहाँ से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी के बारे में सवाल जवाब का बाकायदा सिलसिला शुरू करते हैं। इस सिलसिले में पहला सवाल है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से कब मुस्ताफ़ी हुए? तो याद रखिएगा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1906 में जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने थे और सवाल ये है कि उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से अलहदगी कब अख्तियार की? तो इसका दुरुस्त जवाब है 28 दिसंबर 1920 को। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो 1906 में जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो रुकन बने थे, तो वो 28 दिसंबर 1920 को जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए, यहाँ से उसने रिज़ाइन दे दिया। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं 1913 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर भी बन गए थे। तो इस तरह 1913 से लेकर 1920 तक वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान की जो दोनों बड़ी सियासी जमातें थीं, उनकी रुकनीत जो थी वो उन्हें हासिल रही। और फिर 1920 के अंदर जो है उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए वक्फ़ कर दी। नेक्स्ट है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन कानून साज असम्बली के 17 अरकान पर मुश्तमिल इंडिपेंडेंट पार्टी की बुनियाद कब रखी? सवाल है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इंडियन कानून साज असम्बली के 17 अरकान पर मुश्तमिल इंडिपेंडेंट पार्टी की बुनियाद कब रखी? तो इसका जवाब है फरवरी 1922 में। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरवरी 1922 में जो है इंडियन कौमी जो नेशनल की जो कानून साज असम्बली थी उसके 17 अरकान के साथ मिलकर एक इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंडियन कानून साज असम्बली के बिला मुकाबला रुकन कब मुंतखब हुए? तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनके बारे में ये सवाल है कि वो
इंडियन कानून साज असम्बली के बिला मुकाबला रुकन कब मुंतखब हुए थे? तो इसका जवाब है 14 नवंबर 1923 को। तो 14 नवंबर 1923 को जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इंडियन कानून साज असम्बली के बिला मुकाबला रुकन मुंतखब होने में कामयाब हो गए थे। नेक्स्ट है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दहली तजावीज़ कब पेश की? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दहली तजावीज़ कब पेश की? तो इसका दुरुस्त जवाब है 20 मार्च 1927 को। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि 1920 से लेकर 1930 तक का जो दौर है उसमें जो इंतहाई अहम वाक़यात रूनुमा हुए जिनके अंदर क़ायद आज़म ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो उसमें तजावीज़ दहली हैं, दहली प्रपोजल्स जो 1927 में जो है वो पेश हुई, और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 में सामने आई। उसके बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 14 नुकात हैं जो 1929 में हुए, और फिर इसी दौरान जो है साइमन कमीशन की हिंदुस्तान में आमद है, और 1930 में जो है फिर पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस। तो ये चंद इंतहाई अहम वाक़यात हैं, और ये वो वाक़यात हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत के ऊपर इतने गहरे असरात मरतब किए थे कि यहाँ पे आकर इसी दौर के अंदर जो है हिंदुस्तान की सियासत का जो रुख है वो एक नई सिमत जो है वो अख्तियार कर गया था। तो जो मामूल की सियासत थी जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के गिरद घूमती हुई नज़र आती थी, तो इस दौर के अंदर आकर जो है 1928 और 1929 के अंदर जो है जो अहम वाक़यात रूनुमा हुए, जिसमें नेहरू रिपोर्ट है और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात हैं। तो इन दोनों वाक़यात के बाद जो है हिंदुस्तान की जो सियासत है यहाँ जो है एक नई चीज़ सामने आई, और हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो बाकी रफ़क़ाकार थे, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अब जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो ख्वाब है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता, लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे अलग रहकर जो है अपने लिए कोई नया रास्ता तलाश करना होगा। तो दहली तजावीज़ के बारे में बात हो रही थी, तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 20 मार्च 1927 को दहली प्रपोजल्स यानी दहली तजावीज़ पेश की। नेक्स्ट है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस मौके पर मशरूत तौर पर जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया था? तो डियर स्टूडेंट्स, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब दहली प्रपोजल्स पेश की, दहली के अंदर जो तजावीज़ पेश की कन्वेंशन के अंदर, तो उसके अंदर उन्हें मशरूत तौर पर जो है जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया था। और उनका कहना ये था कि अगर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के बाकी मुतालबात को तस्लीम कर लेगी, तो फिर मुसलमान जो हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के हक़ से दस्तबरदार हो जाएगी। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़ी पेशकश की थी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को, जिसे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया और उसकी कोई कदर ना की। लेकिन देखने में आया है और हालात व वाक़यात जो है वो बताते हैं कि इस पेशकश के बाद जो है जब कांग्रेस ने इसको कोई इसकी वक़्त ना दी और इस बात को मानने से इनकार कर दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर कांग्रेस की ये बहुत बड़ी गलती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि इसके बाद मुसलमान जो थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने आस्ता आस्ता जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो कोशिशें हैं उनको तर्क कर दिया, और फिर अपने लिए एक नई सिमत और नई राह जो है वो तलाश करना शुरू कर दी। और यहीं से जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो मायूसी पैदा हुई थी, उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक अलग रियासत के लिए सोचना शुरू कर दिया था। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़ी पेशकश की जिसे कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान की सियासत एक नई सिमत की तरफ जो थी वो चल पड़ी। तो इसका जवाब ये है कि दहली तजावीज़ के मौके पर ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखा जा सके। तो दरअसल जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी उनका नुक्ता नज़र ये था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब है। तो जब तक मुसलमान जुदागाना तर्ज़ इंतखाब करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो नुक्ता नज़र था वो ये था कि जब तक हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा नहीं होगा, उस वक़्त तक वो अंग्रेज़ हुकूमत से मुकाबला नहीं कर सकते। तो
अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए, उनसे अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अंग्रेज़ों से निजात हासिल करने के लिए और उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए उनका ख़्याल ये था कि हिंदुस्तान की तमाम कौमों को और ख़ास तौर पे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक मुश्तरका जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन इस क़ायद-ए-आज़म जो थे उन्होंने इसी मकसद के लिए जो है ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए और दोनों जो बड़ी कौमें हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो मुश्तरका तौर पे एक प्लेटफार्म से जद्दोजहद का आगाज़ करें। और इसी मकसद के लिए उन्होंने मुसलमानों के इंतहाई अहम मुतालबे यानी जुदागना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का ऐलान भी किया था। लेकिन बहरहाल इसका कोई खातिर ख़्वाह नतीजा ना निकला और हालात जो थे वो जूं के त्यों रहे। नेक्स्ट है दहली तजावीज़ ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर क्या असरात मरतब किए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे भी एक बहुत अहम बात है कि जो दहली तजावीज़ जब हुई और क़ायद-ए-आज़म हमद जिन्ना ने जुदागना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का ऐलान किया, तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसके अंदर शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। ये इख्तिलाफ़ात इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गए थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो दो धड़ों में, दो ग्रोहों में जो है या दो ग्रुपों में जो है वो तकसीम हो गई थी। तो एक ग्रुप जो है वो जिन्ना ग्रुप के नाम से मशहूर हुआ, जबकि दूसरा ग्रुप जो था वो शफ़ी ग्रुप के नाम से जाना जाने लगा। तो ऑल इंडिया जो तजावीज़ दहली ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर क्या असरात मरतब किए, तो इसका जवाब ये है कि दहली तजावीज़ के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दो धड़ों में तकसीम होगी, दो ग्रुपों में तकसीम होगी। तो एक ग्रुप जो है वो जिन्ना ग्रुप कहलाता था और उसे दहली ग्रुप का नाम भी दिया गया। जिन्ना ग्रुप उसको इसलिए कहा जाता था कि इस ग्रुप की जो सरपरस्ती थी या सरबराही थी वो क़ायद-ए-आज़म हमद जिन्ना कर रहे थे सॉरी। जबकि दूसरा ग्रुप जो था वो सर शफ़ी जो है उसकी सरपरस्ती कर रहे थे और इसी निस्बत से जो है उसको सर शफ़ी ग्रुप का नाम दिया गया। और ये जो सर शफ़ी ग्रुप है ये लाहौरी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जो है ज़्यादातर वो लोग थे जिनका तल्लुक़ पंजाब के साथ था, तो इसलिए इसको लाहौरी ग्रुप का नाम दिया गया। सवाल दोबारा सुन लीजिएगा कि जब तजावीज़ दहली पेश की गई और उसके बाद क़ायद-ए-आज़म हमद जिन्ना जो है उन्होंने जुदागना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया, तो उसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गई और वो दो सियासी धड़ों में तकसीम होकर रह गई, जिससे मुस्लिम लीग को वक्ती तौर पे शदीद नुकसान पहुँचा और जिस मकसद के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा था वो मकसद भी हासिल नहीं हो रहा था। तो दरअसल सर शफ़ी जो थे वो जुदागना तर्ज़ इंतखाब से किसी भी सूरत में दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या सूरत हाल है साइमन कमीशन की आमद पर मुस्लिम लीग जिन्ना ग्रुप और मुस्लिम लीग शफ़ी ग्रुप का क्या रद्द अमल था। तो जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान पहुंचा तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के अंदर कोई भी हिंदुस्तानी नुमाइंदा जो है वो उसमें शामिल नहीं किया गया था, यानी ना तो कोई उसमें हिंदू नुमाइंदा था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से और ना ही उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कोई नुमाइंदा शामिल किया गया था। तो जिसका नतीजा ये निकला कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने जो है वो साइमन कमीशन का बाइकाट किया और क़ायद-ए-आज़म हमद जिन्ना जो थे उन्होंने भी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का बाइकाट कर दिया था। तो जो जिन्ना ग्रुप है, मुस्लिम लीग का जो जिन्ना ग्रुप था उसने साइमन कमीशन का बाइकाट करने का फ़ैसला किया, जबकि मुस्लिम लीग का जो शफ़ी ग्रुप था उन्होंने साइमन कमीशन के साथ तावन करने का फ़ैसला किया। और इस तरह जो है मुस्लिम लीग के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात थे वो इस मौके के ऊपर भी देखने को मिले कि एक धड़ा जो है वो साइमन कमीशन को वेलकम कह रहा था, जबकि दूसरा धड़ा जो है जो क़ायद-ए-आज़म की सरपरस्ती में काम कर रहा था वो साइमन कमीशन को बाइकाट जो है वो कर रहा था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्ना ग्रुप ने साइमन कमीशन का बाइकाट किया, जबकि शफ़ी ग्रुप ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया। तो ये इसका जवाब था। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट की मंजूरी के लिए बुलाए जाने वाले कलकत्ता के ऑल पार्टीज़ नेशनल कांग्रेस में क़ायद-ए-आज़म हमद जिन्ना की तरफ से तस्फ़िया के लिए कितने नुकात पेश किए गए थे और कांग्रेस का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था। सवाल दोबारा देखिएगा और उसको सुन लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा कि जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई
तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसी तजावीज़ दी गई जिन्हें मुसलमान जो थे वो अपने लिए इंतहाई ख़तरनाक जो समझते थे, जिससे मुसलमानों को शदीद इख्तलाफात थे और तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस कोशिश में थे कि अगर कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो अगर इन नेहरू रिपोर्ट की जो तजावीज़ हैं इनके अंदर कुछ मुनासिब तरामीम कर ले तो फिर मुसलमान जो हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उनके साथ तावन करने के लिए तैयार है। तो इस मकसद के लिए जो है नेहरू रिपोर्ट की मंजूरी के लिए बुलाए जाने वाले कलकत्ता के ऑल पार्टीज़ नेशनल कन्वेंशन में क़ायद आज़म ने जो है कुछ नुकात पेश किए कि अगर आज ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसकी तजावीज़ के ऊपर गौर किया जाए और ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर जो है वो तब्दीली पैदा कर ली जाए तो फिर मुस्लिम लीग जो है वो उसका साथ देगी। तो वो कितने नुकात थे और कांग्रेस का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल था। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए 6 नुकात पेश किए गए थे जिन्हें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से यकसर मुस्तरद कर दिया गया था। तो क़ायद आज़म जो थे जो मुफाहमत की सियासत चाहते थे और चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए, लेकिन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसने उसके अंदर अपने अपने नुक्ता नज़र के अंदर कोई भी लचक ना दिखाई और क़ायद आज़म को जो है इस मौके के ऊपर सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आकर जो है ये वो दौर है जब हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात के अंदर इतनी शिद्दत पैदा हो गई कि उसके बाद कभी भी जो है हिंदू मुस्लिम किसी एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके और उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनके अंदर पहले से भी ज़्यादा शिद्दत जो है पैदा होती रही है। तो ये नेहरू रिपोर्ट थी जिसने मुसलमानों को अपना रास्ता अलग करने के लिए मजबूर कर दिया था और ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और उसकी जो सियासी क़यादत थी उसका जो मुतअस्सिब रवैया था और जो मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी रवैया था उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजबूर किया कि वो अपने लिए नई राह तलाश करें और कांग्रेस जो है उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से कब मायूसी का इजहार किया था। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें मिसाक लखनऊ के मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो जो बहुत ख्वाहां थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों और जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है उनके दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए। ये इत्तेहाद क्यों ज़रूरी था कि उनका नुक्ता नज़र ये था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए, उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए और उनसे मुराद हासिल करने के लिए और उनसे अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की दोनों कौमें जो हैं वो मुश्तरका जद्दोजहद करें, क्योंकि अगर वो अकेले के लिए जद्दोजहद करेंगी तो वो कामयाब नहीं होगी। तो लिहाजा इसी मकसद के लिए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का दर्स देते रहे और उसके लिए जद्दोजहद करते रहे। उसका बहुत बड़ा सबूत जो है वो मिसाक लखनऊ की सूरत में सामने आया, जिसके बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर जो था वो कहा गया। लेकिन ये अरसा ज़्यादा देर तक ना चला, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिशें होती रहीं लेकिन उसके अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त ना हुई। तो 1928 में जो है जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और नेहरू रिपोर्ट के अंदर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से और हिंदू जो रहनुमा थे उनकी तरफ से जो मुतालबात किए गए और जो सिफारिशात जो थी तैयार की गई, हिंदुस्तान के मुसलमान अपने लिए उनको इंतहाई ख़तरनाक जो थे वो समझते थे। यहाँ पे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश की और कुछ तजावीज़ पेश की, चंद नुकात पेश किए कि अगर कांग्रेस जो है वो इन नुकात के अंदर तब्दीली पैदा कर ले तो फिर मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ तावन करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये बदकिस्मती थी हिंदुस्तान की कि ऐसा ना हो सका, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की इसको खुशकिस्मती कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने अपने मुतअस्सिब रवैये की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना अलग रास्ता अख्तियार करने के ऊपर मजबूर किया और वहीं से जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिशें जो थी वो शुरू हुई और हिंदुस्तान की सियासत में वो मुसलमान जो पहले सिर्फ़ अपने हकूक़ और मफादात की बात करते थे, अब वो अपनी एक अलग रियासत की तरफ सोचने के ऊपर मजबूर हो गए। तो सवाल ये है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से कब मायूस हुए? तो नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी मुतालबात की मंजूरी के बाद क़ायद आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से सख्त मायूस हो गए थे। नेक्स्ट है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बीवी रती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बीवी रती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी दूसरी शादी जो है वो 1918 में रती जिन्ना के साथ हुई। रती बाई उनका असल नाम था, जो क़ायद आज़म से शादी के बाद रती जिन्ना के नाम से मशहूर हुई। तो सवाल ये है कि उनका इंतकाल कब हुआ? तो उनका इंतकाल 20 फरवरी 1929 को हुआ। क़ायद आज़म की दूसरी बीवी रती जिन्ना का इंतकाल 20 फरवरी 1929 को हुआ। तो याद रखिएगा कि क़ायद आज़म की इनके साथ शादी जो है वो 1918 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मशहूर 14 नुकात कब पेश किए? ये बहुत मशहूर 14 नुकात हैं और ये नुकात दरअसल हिंदुस्तान के मुसलमानों के मफादात और उनके हकूक़ पर मबनी हैं और यहीं से जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी जो है वो मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दी थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने 14 नुकात कब पेश किए? 28 मार्च 1929 को। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मशहूर 14 नुकात 28 मार्च 1929 को पेश किए। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दोनों धड़ों में दोबारा इत्तेहाद कब पैदा हुआ? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब दिल्ली तजावीज़ 1927 में मंजूर हुई तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सरकर्दा क़यादत थी उसके दरमियान इख्तलाफात इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दो धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़े का नाम जिन्ना ग्रुप था और दूसरे धड़े का नाम शफ़ी ग्रुप था। तो ये इख्तलाफात जो थे ये चलते रहे यहाँ तक कि साइमन कमीशन की हिंदुस्तान में आमद पर भी ये इख्तलाफात बरकरार रहे। लेकिन 1929 के अंदर जो है जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात पेश किए, तो जिस इजलास के अंदर जो है 14 नुकात पेश किए थे तो उसमें मुस्लिम लीग के दोनों धड़े जो थे उनमें दोबारा इत्तेहाद पैदा हो गया था, आहमांगी पैदा हो गई थी और वो दोबारा मुत्तहिद हो गए। तो जिस वजह से जो है ये इख्तलाफात पैदा हुए थे वो ये थी कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मशरूत तौर पर जो है वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन ये इसके ऊपर जो कुछ लोग जो थे सरशफ़ी जो थे उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो मुस्लिम लीग से वक्ती तौर पे नाराज़ हो गए और उन्हें अपना एक अलग सियासी धड़ा कायम कर लिया। और 1929 में जो है जब 14 नुकात पेश किए गए तो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब को दोबारा जो है मुसलमानों के एक अहम मुतालबे के तौर पर उन 14 नुकात में शामिल कर लिया गया था। तो गोया इख्तलाफात की जो बुनियादी वजह थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब तमाम मुसलमान जो रहनुमा थे वो दोबारा इस बात के ऊपर मुत्तहिद थे और उनके अंदर इत्तफ़ाक़ राय था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जुदागाना तर्ज़ इंतखाब जो है वो रैज किया जाए। नेक्स्ट है, 1929 में 14 नुकात की मंजूरी के मौके पर हिंदू मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो दोनों सियासी धड़े थे उनके दरमियान दोबारा बाहमी हमांगी और बाहमी इत्तफ़ाक़ जो था वो पैदा हो गया था। जून 1929 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अहम बरतानवी शख्सियत को बज़रिया ख़त आगाह किया था कि हुकूमत साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर मबनी आइन बनाने से बाज रहे? तो साइमन कमीशन जब हिंदुस्तान पहुंचा तो उसके अंदर कोई भी हिंदुस्तानी नुमाइंदा जो था वो शामिल नहीं किया गया था और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसने नेहरू रिपोर्ट की सूरत में चंद तजावीज़ जो थी वो साइमन कमीशन के सामने रखी थी और इसके ऊपर ज़ोर दिया था कि जब भी बरतानवी हुकूमत कोई नया आइन बनाएगी तो वो आइन नेहरू रिपोर्ट पर मबनी होना चाहिए। और इसके मुकाबले में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि नया आइन बनाते वक्त 14 नुकात को जो है मद्देनज़र रखा जाए और उसको नज़रअंदाज ना किया जाए। तो ये ख़दशा था कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के जो हकूक़ हैं और उनके जो मफादात हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए और साइमन कमीशन जो भी रिपोर्ट पेश करेगा उस रिपोर्ट पर मबनी आइन बना दिया गया तो इससे मुसलमानों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो थे। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अहम बरतानवी शख्सियत को ख़त लिखा था कि जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था
कि हुकूमत जो है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आइन साजी करने से बाज रहे, वरना हिंदुस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो सकते हैं और यहाँ पे जो है वो एक इंतशार और बदअमनी फैलने का जो है वो ख़तरा लाहक हो जाएगा। और मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसी भी सूरत में जो है किसी ऐसे आइन को बर्दाश्त नहीं करेगी, कबूल नहीं करेगी जिसमें उनके हुकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया गया हो। तो आइए देखते हैं कि सवाल का दुरुस्त जवाब क्या है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानवी वज़ीर आज़म मैकडोनाल्ड को, जिनका तल्लुक़ लेबर पार्टी से था, उन्हें ख़त लिखा था। दोबारा सुन लीजिएगा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानवी वज़ीर आज़म मैकडोनाल्ड को, जिनका तल्लुक़ लेबर पार्टी के साथ था, उन्हें ख़त लिखा था और उस ख़त में जो है क़ायद आज़म ने उन्हें इस बात से आगाह किया था कि जब भी बरतानवी हुकूमत आइन साजी करे तो एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बुनियाद ना बनाया जाए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं कहीं वो ऐसा ना हो कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, और आइन साजी करते वक्त 14 नुकात को भी मद्देनज़र रखा जाए। नेक्स्ट है, अपने 14 नुकात में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान के लिए कौन सा निज़ाम हुकूमत तजवीज़ किया था। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात के अंदर जो है हुकूमत बरतानिया से मुतालबा किया कि हिंदुस्तान के लिए वफाकी निज़ाम हुकूमत रैज किया जाए, यानी उन्होंने हिंदुस्तान में वफाकी निज़ाम हुकूमत को रैज करने का मुतालबा किया था। जबकि नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है कांग्रेस की तरफ से वहदानी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा किया गया था। तो नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर इस बात का जायज़ा लेंगे कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान के लिए वहदानी निज़ाम हुकूमत यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मुतालबा क्यों कर रही थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 14 नुकात की सूरत में इस बात का मुतालबा क्यों किया था कि हिंदुस्तान में जुदागाना तर्ज़ इंतखाब रैज किया जाए। ये बहुत दिलचस्प मौजू है, तो आइंदा किसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर भी बात की जाएगी। नेक्स्ट है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में कब शिरकत की थी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में कब शिरकत की। 12 नवंबर 1930 को। तो 12 नवंबर 1930 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने लंदन के अंदर जो है पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। नेक्स्ट सवाल है, और गालबन ये आखिरी सवाल भी है, मेरा भाई किसकी तसनीफ़ है। ये किताब का नाम है मेरा भाई, यानी एक्चुअली तो उसका नाम है माई ब्रदर, और उर्दू ज़ुबान में जो है उसका नाम रखा गया है मेरा भाई। तो आपने बताना है कि माई ब्रदर किसकी तसनीफ़ है। तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा जो मादरे मिल्लत भी कहलाती हैं, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की ये किताब है जो क़ायद आज़म की ज़िंदगी के ऊपर जो है वो लिखी गई है। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह।